नमस्ते फ्रेंड। और आज हम इंग्लिश का सेकंड प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। तो फिर से हम प्रैक्टिस का सेट लेकर आए हैं। तो ये बहुत 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं और ये बेसिक लेवल का सवाल है। आपका ग्रामर में यदि कमांड है, यू हैव कमांड ऑफ द ग्रामर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आई थिंक यू आर इजिली सॉल्व, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश लेजी। ऑप्शन है आपके पास चार, वाज है, वर है, हैव है और आर है। तो देखिए, ईच बॉय और ईच गर्ल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है ना। और लेजी आपका एडजेक्टिव है, तो अवस्था बता रहा है। तो ईच, अब सॉरी, आपका वाज आपका जो होगा ना, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, नीदर ऑफ यू डैश गोइंग। तो नीदर ऑफ यू के बाद, नीदर ऑफ यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो यू आपका है जी, ठीक है ना। तो प्लूरल नाउन तो है, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो यू आपका प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगता है। तो सिंगुलर वर्ब इसमें कौन कौन है? कैन तो आपका मॉडल है, ये नहीं हो सकता। इज है, ये हो सकता है। आर आपका प्लूरल है, ये नहीं हो सकता। हैज हो सकता है। तो हैज और इज में क्या होगा? तो गोइंग है, तो गोइंग के अनुसार इज आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एवरी वन डैश टू अर्न मनी। एवरी वन डैश टू अर्न मनी, यानी एवरी वन डैश टू अर्न मनी के साथ क्या होगा? तो एवरी वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आते हैं, तो इसका होगा वांट्स। तो वांट्स जिनका है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एवरी वन के साथ वांट्स लगेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम, 4 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है ना, हैव, और उसके बाद से डैश है। तो मोस्ट ऑफ के बाद हैव लगा है, और हैव के बाद कौन सा वर्ब आएगा? गो आएगा कि गोन आएगा कि गोइंग आएगा कि गो जाएगा? तो याद रखिए, हैव के बाद हमेशा वर्ब थ्री आता है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? गोन आपका करेक्ट आंसर होगा, गोन, ठीक है ना। अगला देखिए, ईदर ऑफ डैश, ठीक है ना। ईदर ऑफ डैश, थोड़ा सा इसको हम काट दो, ठीक है ना। तो ईदर ऑफ डैश के बाद कौन सा नाउन आएगा? तो ईदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। 1 मिनट, यहाँ पर आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे कर ले रहा हूँ, ठीक है। वाई डैश यू, सॉरी पेन थोड़ा ले ले रहा हूँ, वाइट है, हाँ। वाई, कलम थोड़ा सा पेन कहना चल रहा है भाई। टेक्निकल थोड़ा सा इशू था। देखिए, वाई डैश यू ईट एवरी डे, ठीक है ना। इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए, ईट है आपका पास, तो ईट के साथ हमेशा, ईट जो है आपका V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके साथ डू डज डिड आता है, तो यहाँ पर डू है और डिड है, ठीक है, और डज भी है, तीनों है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा? तो देखिए, एवरीडे है ना, जो आपका एवरीडे का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके साथ डू या डज लगेगा, तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। तो याद रखिए, लेकिन यू है तो यू के साथ डू आपका सही होगा, यानी करेक्ट फॉर्म आपका क्या होगा भैया? तो आपका करेक्ट होगा डू, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बुक्स हैव बीन डैश। तो बुक्स हैव बीन डैश जो लिखा है बाबू, तो ठीक है ना। तो इसमें आपके विकल्प है, ऑप्शन है, सेल है, सोल्ड है, सेल्स है, नॉन है। तो क्या होगा? तो देखिए, बुक्स हैव बीन जो है वो पैसिव वॉइस में दिया है, तो बीन के बाद हमेशा वर्ब थ्री आता है, यानी सोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। सोल्ड आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, यानी सोल्ड मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जिनका है उनका बिल्कुल सही है, पैसिव वॉइस है, ये किताब देखी जा चुकी है, ठीक है ना। आगे देखिए, लेट मी डैश अगेन। तो लेट मी के बाद, ठीक है ना, हमेशा V1 आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसका होगा स्पीक। क्या होगा? स्पीक होगा, यानी स्पीक आपका वर्ब 1 जो है ना, वो बिल्कुल सही है, ये आपका होगा। नेक्स्ट स्लाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कौन होगा सर? भी नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। जब मैं एक बच्चा था, तो सी हैड
सी हैड तो बोल ही दिए, लेकिन सी हैड ए कार, उसके पास एक कार था, यानी आपका बी आंसर सही होगा, ठीक है ना। यानी बोलना था कि जब मैं बच्चा था तो कोई भी चीज को प्रेजेंट में दिखा रहे हो, पास्ट में दिखा रहे हो, तो पास्ट में भी उसके पास अधिकार भी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यू डैश जस्ट विथ मी, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या क्या होगा भैया, हैव कम, दूसरा है आर कमिंग, डू कम, या हैज कम। तो याद रखिए जस्ट जो है ना, जस्ट का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा, यानी हैड कम होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।